तो आने वाली 2 साल ये तय करने वाले हैं कि हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स मिल तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ और क्यों। चलिए पता लगाते हैं कि इन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या तय हो रहा है जिसका असर हम सबके भविष्य पर पड़ने वाला है। तो सवाल ये है कि अचानक से इन बैठकों की बाढ़ सी क्यों आ गई है? क्या ये सिर्फ हर साल की तरह एक रूटीन काम है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है? आइए जरा इन मुलाकातों के पीछे का असली मकसद समझते हैं। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम वैश्विक ताकत के आर्थिक इंजनों को समझेंगे। फिर हम उन संकटों का सामना करेंगे जो हमारे ग्रह के लिए एक बड़ा खतरा है। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि कैसे भारत इस पूरी कहानी के सेंटर में अपनी जगह बना रहा है। चलिए अब जरा पैसे और ताकत की बात करते हैं। देखिए, 3 बड़े पावरफुल क्लब हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन है और इनका असली खेल आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं G7 की, मतलब दुनिया के सबसे अमीर डेमोक्रेसीज का एक एक्सक्लूसिव क्लब। 2025 में ये कनाडा में मिलेंगे और 2026 में फ्रांस में। ये वही देश हैं जो दशकों से ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा सेट करते आ रहे हैं। कह सकते हैं कि ये पुरानी व्यवस्था के रखवाले हैं। लेकिन देखिए, G7 ही पूरी कहानी नहीं है। अब आता है G20, जिसमें भारत जैसी उभरती हुई ताकतें भी शामिल हैं। ये एक बड़ा और ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में अमेरिका में इसकी बैठकें ये साफ दिखाती हैं कि ग्लोबल पावर का सेंटर कैसे बदल रहा है। और फिर आता है ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का पावरफुल गुट, जो कि स्थापित पश्चिमी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। 2025 में ब्राजील और 2026 में भारत के नेतृत्व में वे एक नई विश्व व्यवस्था को आकार देने की कोशिश। एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। G7 पुरानी दौलत का प्रतीक है, ब्रिक्स नई महत्वाकांक्षा का, और G20 वो मंच है जहां ये दोनों आमने सामने होते हैं। जरा मेजबान देशों पर एक नजर डालिए। ये ग्लोबल पावर बैलेंस में हो रहे बदलाव की पूरी कहानी बयां करता है। इकोनॉमी से हटकर देखें तो हमारा ग्रह भी कई संकटों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कोई भी देश अकेले हल नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि दुनिया इन चुनौतियों से निपटने के लिए कहां इकट्ठा हो रही है। कॉप का नाम तो सबने सुना ही होगा। ये यूएन की सालाना क्लाइमेट टॉक है। असल में ये वो जगह है जहां दुनिया हमारे ग्रह को बचाने के लिए एक प्लान बनाने की कोशिश करती है। यहां जो भी होता है उसका असर हम सभी पर पड़ता है। आने वाले कुछ साल तो बहुत ही ज्यादा अहम है। ब्राजील, तुर्की और फिर इथियोपिया में देशों को उत्सर्जन में कटौती करने और हमारे प्लैनेट का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बड़े वादे करने होंगे। और घड़ी वो तो बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। लेकिन सिर्फ जलवायु ही एकमात्र खतरा नहीं है। दुनिया भर में संघर्ष और तनाव भी बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नेता कहाँ मिल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। SCO, जिसमें चीन और रूस वाला यूरेशियन सिक्योरिटी ब्लॉक है, नेटो जो पश्चिमी सैन्य गठबंधन है, और आसियान जो साउथ ईस्ट एशिया में शांति को बढ़ावा देता है। ये बैठकें दुनिया को बड़े टकराव से बचाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब चलिए भारत पर फोकस करते हैं। आने वाले सालों में भारत सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि पार्टी का मेजबान है। एक ऐसा प्रमुख खिलाड़ी जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2026 में भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। भारत दुनिया के पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करने जा रहा है। और सुनिए, यह सिर्फ बाघों और शेरों के बारे में नहीं है। नहीं, यह भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और पर्यावरण के मामले में उसकी लीडरशिप का एक बड़ा प्रतीक है। सच कहूं तो यह एक बहुत ही साहसिक और अभूतपूर्व कदम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है। जी हाँ, 2026 में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ये चौथी बार होगा जब भारत इस प्रभावशाली ग्रुप को लीड कर रहा है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच इसकी सेंट्रल भूमिका को और भी मजबूत करता है। और ये लिस्ट तो लंबी होती ही जा रही है। ओलंपिक रिसर्च से लेकर डिफेंस डायलॉग तक, एविएशन से लेकर पारंपरिक चिकित्सा तक, भारत ग्लोबल बातचीत का एक हब बन रहा है। दुनिया भारत आ रही है और भारत दुनिया को दिशा देने के लिए तैयार है। तो फिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए इसे कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं। संक्षेप में कहें तो अगले कुछ साल बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। बड़े मुद्दे, पैसा, हमारा ग्रह और शांति एजेंडे में सबसे ऊपर हैं।
और इन सभी बहसों के केंद्र में भारत एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है। आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, इन सभी मुलाकातों, भाषणों और समझौतों के बीच वो कौन सा एक फैसला या वो कौन सी एक सफलता होगी जो सच में आने वाले दशकों के लिए हमारे दुनिया का रास्ता तय करेगी? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे। Thanks for watching. Don't forget to subscribe for next video.